हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी। अपना जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें अपन ने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो अपन ने पढ़ा था, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे आपके फर्स्ट चैप्टर के वो मैंने आपको कंप्लीट कराया। चैप्टर करवाया है, याद रखना यूनिट नहीं हुई है अभी। यूनिट के अंदर तो अभी 2-4 टॉपिक ही अपने कवर हुए हैं। आज अपन सेकंड चैप्टर जो है अपना डिविजिबिलिटी, इसको अपन स्टार्ट करने वाले हैं कि डिविजिबिलिटी होती क्या है उसको अपन देखने वाले हैं। इसको अपन किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, किस तरह से इसके सिंबल को यूज किया जाता है, उसको अपन आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी होती क्या है, भाज्यता होती क्या है, उसको अपन देखने वाले हैं कि कोई भी नंबर जो होता है उसको अपन कब जो है वो भाज्य नंबर, कब अभाज्य नंबर, इस तरह से उसको डिनोट किया जाता है, उसको अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन डिविजिबिलिटी यानी भाज्यता को देखते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट रहता है भाज्यता का कि अगर कोई संख्या किसी नंबर से डिवाइड हो जाती है, जब अपन किसी नंबर से उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, अदर नंबर से किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है, तब अगर अपना रिमाइंडर जो है, अपना शेषफल जो है वो 0 हो जाता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या उसको बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर रिमाइंडर अपना कुछ भी बच जाता है, 1 2 3 4 कुछ भी बच जाता है रिमाइंडर के अंदर, रिमाइंडर अगर 0 है देन वो भाज्य होगी, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं है देन वो भाज्य नहीं होगी, चाहे वो किसी भी नंबर के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हो, ठीक है। कोई भी इवन नंबर, ऑड नंबर, यहाँ पे अपने बहुत सारे नंबर्स के बारे में भी अपन ने जो शुरुआत के अंदर अपन ने पढ़े थे, पूर्णांक क्या होते हैं, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, उनको अपन, उनके लिए अपन डिविजिबिलिटी को अब देखने वाले हैं कि डिविजिबिलिटी उनके लिए कैसे डिफाइन होती है। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके अपन यहाँ पे देखते हैं। जैसे 96 है जिसमें मैंने डिवाइड किया है 5 का, ठीक है। 96 में मैं डिवाइड करती हूँ 5 का, तो अपन डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे 96 में 5 का डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम 4 6 अंदर अपन देखा, अपन ने जब ये डिवाइड ये कंप्लीट होगा तो इसके अंदर अपना कितना बचा, रिमाइंडर जो है वो कितना बच गया, 1 बच गया, ठीक है। रिमाइंडर कितना बच गया मेरा, यहाँ पर 1 बच गया। अब देखिए ये जो जिसका अपन डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जो अपना यहाँ पे आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं, और ये जो है इसे क्या कहा जाता है, इन सबको यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वैसे तो ये बेसिक चीज है, इनको अपन शुरुआत की क्लासेस के अंदर अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने, लेकिन फिर भी कभी कभी अपन इस चीज में कंफ्यूज होते रहते हैं कि कौन सा क्या होता है। तो यहाँ पर अपने 4 नाम होते हैं, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। इन चारों को अपन समझने वाले हैं इस डिवाइड की हेल्प से, ठीक है। भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो डिविजर, डिवाइडेंड, क्वोटिएंट और रिमाइंडर, ठीक है। इंग्लिश के अंदर इनको ये इस नाम से बोला जाता है। तो भाजक क्या होता है, जिसका भाग दिया जाता है, ठीक है। तो भाजक होगा 5, भाज्य जिसका अपन डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जिसका डिवाइड कर रहे हैं 96, भागफल जो अपने को यहाँ पे आंसर मिल रहा है भाग देने के बाद, तो ये हो जाएगा 19, और उसके बाद अगली चीज जो रहती है वो रिमाइंडर, तो वो अपना जो यहाँ पर लास्ट में जो संख्या बचती है वो हो जाता है अपना रिमाइंडर। तो इस तरह से अपन इन चारों चीजों को डिफाइन करते हैं कि ये जो है किसी भी डिवीजर के लिए, किसी भी भाग के लिए अपन भाग करते हैं कोई भी संख्या का, तो ये संख्याएं किस तरह से डिफाइन होती है उसको अपन ने यहाँ पर देखा है। अब अगर यदि रिमाइंडर जो है वो 0 आता है तब तो अपन उसे क्या बोलेंगे, डिविजिबल बोलेंगे या भाज्य बोलेंगे। यहाँ पर अगर अपन किसी भी डिविजिबल नंबर के लिए डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे कोई भी भाज्य संख्या के लिए अपन डिफाइन करना चाहें, तो इसके अंदर भाज्य संख्या की डेफिनेशन के अंदर अगर अपन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे
यदि किसी संख्या b को a से विभाजित करने पर, भाग देने पर, विभाजित करने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर कोई संख्या किसी दूसरे नंबर से जब अपन उसको डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाए, शेषफल अगर अपना शून्य आ जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे, भाज्य या विभाज्य नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, और इसका नोटेशन जो होते हैं वो किस तरह से होता है, देखो इसको संकेत, अगर इसको संकेत के रूप में लिखना चाहें तो जिसका भाग देते हैं उसको लिखते हैं आगे। ठीक है, जैसे ये मैं यहाँ पे b को a से विभाजित कर रही हूँ ना, तो a लिखा जाएगा पहले और बीच में बटा का चिन्ह और फिर क्या लिखा जाएगा b। जिसमें डिवाइड करते हैं, जैसे a का डिवाइड कर रहे हैं b में तो a पहले लिखा जाएगा, बीच में एक लाइन और फिर क्या लिखा जाएगा, b यहाँ पर लिखा जाएगा जिसमें अपन भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस तरह से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं कि a जो है वो b का भाजक कहलाता है। अभी अपन ने भाजक को देखा, भाजक क्या होता है, जिसका भाग देते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दो सिंपल सी चीज़ें जो होती है जिनके अंदर अपन बहुत बार कंफ्यूज होते रहते हैं। हालांकि ये चीज़ें बहुत सिंपल है, अपन ने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़े हैं, लेकिन फिर भी अपन इनके अंदर कंफ्यूज होते रहते हैं, तो उन कन्फ्यूजन को अपन यहाँ पे हटाना है। तो a जो है वो b का क्या है, यहाँ पे भाजक है, पहली चीज। ठीक है, और b जो है वो a का क्या है, गुणज है। ठीक है, गुणक कह सकते हैं, गुणज कह सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, दूसरी चीज क्या लिख सकते हैं, b a का गुणज है। अगर ये b a का गुणज नहीं होगा तो ये a से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अगर a का गुणज नहीं होगा तो ये a से डिवाइड नहीं होगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखी जाती है। तो ये अपना सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है अपना डिवाइड के लिए कि कोई भी संख्या जो है वो डिविजिबल कब होती है, भाज्य कब होती है। ठीक है, अब अपन कुछ सिंपल से डिविजिबल रूल्स होते हैं अलग अलग नंबर्स के लिए, उनको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि डिविजिबल रूल क्या होते हैं। ठीक है, अलग अलग संख्याओं के लिए टेस्ट किया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि आपको बताना है, आपको कोई संख्या दे दी जाती है और बताना होता है कि ये संख्या 2 से डिवाइड है या नहीं है, 3 से डिवाइड है या नहीं है, तो उन सब के लिए अपने अलग अलग रूल्स यहाँ पर बने हुए हैं। तो उन रूल्स को अपन यहाँ पर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन ने डिविजिबिलिटी को डिस्कस किया कि डिविजिबिलिटी होती क्या है, भाज्यता होती क्या है। अगर कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से अगर पूर्णतया विभाजित है, शेषफल अपना 0 आता है, तब तो वो भाज्य कहलाएगी, अदरवाइज वो भाज्य नहीं कहलाएगी। ठीक है, अब अपन यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट को देखने वाले हैं, भाज्यता परीक्षण कह सकते हैं, यहाँ पे उनको देखने वाले हैं। तो भाज्यता परीक्षण, सबसे पहले अपने को देखना है कि कोई भी संख्या, यहाँ पे अलग अलग संख्याओं के लिए अलग अलग रूल बने हुए हैं। जैसे 2 से विभाज्य है तो उसके लिए अलग रूल बना हुआ है, 3 से विभाज्य है तो उसके लिए अलग रूल बना हुआ है। तो उन सब रूल्स को अपन यहाँ पर देखने वाले हैं कि रूल किस तरह से अपन यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्टली अपन देखेंगे 2 से विभाज्य। 2 से विभाज्य के लिए सिंपल सा रूल होता है कि अगर दी गई संख्या के इकाई अंक 2 से भाज्य होता है, इकाई अंक के स्थान पर 2 से भाज्य वाली संख्या जैसे 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह से हो, तो इकाई अंक
किसकी बात हो रही है, याद रखना, ये नोट करना कि इकाई अंक की बात हो रही है यहाँ पे। तो अपन लिखेंगे दी गई संख्या के इकाई अंक के स्थान पर, इकाई अंक के स्थान पर, इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह 2 से भाज्य होगी। 2 का भाग जाने के लिए इकाई अंक का क्या क्या होना आवश्यक है, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, इकाई अंक की बात हो रही है, इकाई नोट करना इस बात को कि इकाई अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या जो है वो क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपन यहाँ पे 3 से डिवाइड के लिए देखेंगे। दूसरा 3 से विभाज्य, तो 3 से विभाज्य के लिए एक सिंपल सा रूल होता है कि अगर आपको जो संख्या दी गई है उन सभी संख्याओं के अंकों का क्या, उस संख्या के अंकों का या आपको योग करना है, और अगर वो योग 3 से भाज्य हो जाता है तब वो क्या हो जाएगी, संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है। तो इसके लिए सिंपल सा रूल क्या लिखा जाता है कि यदि जो संख्या गिवन है, दी गई संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 से भाज्य है तो संख्या 3 से भाज्य होगी। अगर अंकों का योग जो है वो 3 से भाज्य हो जाए तो संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से भाज्य होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर अपना देखना चाहिए तो कितना ले लें, जैसे मान लो मैंने लिया 42 लिया, तो मैं यहाँ पे देखती हूँ 4 + 2 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 में अपन जानते हैं 3 का डिवाइड होता है, तो ये क्या, इसको क्या बोल सकते हैं कि 42 जो है वो 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है, इस तरह से अपन 3 की किसी भी संख्या के लिए 3 की डिविजिबिलिटी को देख सकते हैं। अब उसके बाद अपन 4 की डिविजिबिलिटी को देखते हैं। 4 के लिए क्या रूल रहता है, तो 4 के लिए सिंपल सा रूल है, दी गई जो संख्या होती है उसके लास्ट के 2 अंक जो होते हैं, ठीक है, उसके, या मैं ये कह सकती हूँ इकाई और दहाई का अंक जो होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो 4 से विभाज्य हो जाए तो अपन लिखेंगे दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य है तो दी गई संख्या भी 4 से भाज्य होगी। दी गई संख्या भी 4 से भाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर अपन लिखना चाहें, ये मैंने लिखा है, ठीक है, ये संख्या ली है। अब अपने को इसको पूरी को
4 का भाग देके देखना जरूरी नहीं, इसके लास्ट 2 डिजिट जो है, लास्ट 2 अंक जो होते हैं उनको देख लो। तो लास्ट 2 अंक इसके कितने हैं, 48 है। तो 48 के अंदर जब अपन 4 का अपन देखते हैं कि 48 में 4 का पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी मेरी, 4 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से अपन यहाँ पर चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है अपना 5 के लिए, 5 से भाज्य। 5 से भाज्य के लिए एक सिंपल सा रूल होता है, अगर इकाई अंक के स्थान पर या तो 0 हो या फिर 5 हो तो वो 5 से भाज्य होगी। तो लिख देंगे दी गई संख्या में इकाई अंक के स्थान पर, इकाई अंक के स्थान पर 0 व 5 होते हैं तो संख्या 5 से भाज्य होगी। सिर्फ 2 ही चीज़ें होनी चाहिए, 2 ही अंक होने चाहिए, 0 और 5। अगर 0 है तो भी 5 से डिवाइड है और 5 है तब भी 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल अपना 6 के लिए होता है। 6 के लिए देखेंगे अब अपन, तो 6 के लिए अगर अपने को गिवन संख्या में 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती है तब वो 6 से भी डिवाइड होगी। तो अपन लिखेंगे दी गई संख्या 2 व 3 से भाज्य है तो वह 6 से भी भाज्य होगी। सिंपल सी बात है कि अगर 2 और 3 दोनों का उसमें भाग जाता है तो 6 का भी उसमें भागे जाएगा। ठीक है, ये अपना किसके लिए होता है, 6 के लिए होता है। फिर आता है 8 के लिए। 7 के लिए कोई रूल नहीं बना होता है, फिर आता है 8 के लिए। 7 की डिविजिबिलिटी तो अपने को भाग करके ही देखना पड़ेगा। 8 के लिए क्या रहता है देखो, जैसे 4 के अंदर अपन अंतिम 2 अंकों की भाज्यता को देख रहे थे, अंतिम 2 अंक अगर 4 से भाज्य हो जाते हैं तो वो 4 से भाज्यता उसकी हो जाती है। वैसे ही इसके अंदर 8 की भाज्यता के अंदर अगर दी गई संख्या में अंतिम 3 अंकों में अगर 8 का भाग जाता है तो वो भाज्य होगी। तो लिखेंगे दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से भाज्य है तो दी गई संख्या भी 8 से भाज्य होगी। आठ से भाज्य होगी। ठीक है, ये अपने को यहाँ पे 8 से भाज्यता के लिए अपन देख सकते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं 9 से। 9 के लिए क्या होता है, जैसे 3 के अंदर अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए, वैसे ही 9 के अंदर होता है। 9 के अंदर भी अंकों का योग जो है वो 9 से भाज्य हो जाना चाहिए। तो अगले क्या लिखेंगे, 7वां 9 से
तो लिखेंगे दी गई संख्या के अंकों का योग अंकों का योग 9 से भाज्य है तो संख्या भी 9 से भाज्य होगी। ठीक है। और 10 का तो अपन भाजकता का रूल सिंपली सभी जानते ही हैं कि अगर संख्या के अंदर इकाई अंक पे अगर क्या आ जाए, अपना 0 आ जाए, तब वो क्या हो जाता है, 10 से विभाज्य हो जाता है। ठीक है। इकाई अंक का क्या आना जरूरी होता है, 0, 00, 000। ठीक है। इस तरह से अगर उनके आ जाते हैं, ठीक है, अंतिम के अंक, तो वो क्या हो जाते हैं, 10 से भाज्य हो जाता है। अंतिम अंक उसके लिए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये था अपना आज का वीडियो, जिसके अंदर अपन ने डिविजिबिलिटी को देखा कि डिविजिबिलिटी अपनी कैसे डिफाइन होती है, और उसके जो सिंपल रूल होते हैं सभी संख्याओं के लिए, उसको भी अपन ने आज की वीडियो में देखा। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।